जिसमें कि मोटू का राज है। चंपा और गुलाबचंद दिखाई नहीं पड़ते और ना ही वो डरने वालों में से है। बोला नेपोटिज्म कौन खेल रहा है? इतनी गंदी सोच है तुम लोगों की। इंडिपेंडेंट के नाम पर वो सास को जो है बीमारी की हालत में कहे तेरा डिप्रेशन। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स जो पढ़कर मुझे दिली खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकती। हर एक कमेंट पर मेरी नज़र है। ऐसे उन कमेंट्स पर भी मेरी नज़र है जिनको मेरे को रिप्लाई देने के बाद आखिरकार रिमूव करना पड़ा। तो ये मोटू की नई आईडी के साथ कुछ ऐसे ही मोटू नहीं, मोटू के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मोटू जो है इस समय दिल जला हो रखा है। उसके दिल में आग जल रही है। उसने कहा कि दो बूंद मुझे भी पिला दे जरा सी, देख फिर होता है क्या। मैंने तो गाना गाया था कि 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, लेकिन नहीं, रोड़ने से ठंडक नहीं पड़ने लगी। लेकिन वहाँ पर हमारे को जो हमारी प्यारी सी वाईटी फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि 2 बूंद मुझे भी पिला दे जरा सी, फिर देख होता है क्या। नई ताज़ा स्क्रिप्ट के साथ मोटू की एंट्री हो चुकी है, लेकिन मोटू को नहीं दिखाया जा रहा, चंपा को नहीं दिखाया जा रहा। ये सुनसान सा घर क्यों हो रखा है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो है गुलाबचंद की भी आवाज़ जरा सी सुनाई पड़ती है और कुछ नहीं। ये तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, वो चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, मदर इंडिया पूरा साथ दे रही है। मदर इंडिया को तो जो आके काम पर लगाया, पुतन तुम बड़ी चालाक निकली है ना। तो मैं अब इस सब पे बातें करने वाली हूँ। बेसिर की बातें होती हैं मेरी, आप लोगों को पता ही है ना। ऐसे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बेसिर की बातें करने के लिए मुझे अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। नहीं, तुम्हें मेरी उम्र ज़्यादा पता है। वैसे तो मैं कमेंट्स में बता चुकी, मुझे पता है। आज भी चोरी छुपे वो मेरा एपिसोड ज़रूर से देखेंगी या देखेगा। अब कौन है मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन कमेंट्स जो उसने इतना लंबा सा लिखा ना, स्क्रीनशॉट तो मैंने लिया, रिप्लाई भी मैंने दिया ज़बरदस्त, जो कि देना बनता था। देखिए 35 मिनट हो गए थे उसको वो कमेंट लिखे हुए। मैं हैरान थी, किसी मेरे वाईटी फैमिली की नज़र ही नहीं पड़ी उन पर, तो फिर मुझे खुद ही उसको रिप्लाई देना पड़ा। ये दिन आ गए मेरे स्पोर्ट में कोई नहीं खड़ा, ऐसा क्यों? प्लीज़ आप लोग देखा करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, एक बार फिर से वही गर्मी के दिन, वही मंजी और वही मैं जानी की जुठियंका। तो वही मैं और वही मेरी दादी जान आ गई। दादी जान के जी आते ही, दादी जान नहीं आई है, ये जुठियंका आई है, लेकिन उनकी याद पीछे पीछे चली आई है। वो दरों किनार, वो कोना सब में उनकी यादें झलक रही हैं और ख़ुद की भी इनकी यादें झलक रही। मेरे को ये समझ नहीं आती कि ये वाले सारे कोने जो हैं पुतनिया ने अभी नए बनवाए थे, तो इन कोनों में उनकी यादें कहाँ से बस गई जुठियंका? तुम भी बताओ, तुम्हारी यादें इस घर से कैसे जुड़ गई? ये तो अभी नया बिल्डअप हुआ है ना, अभी नया बना है, पिछले साल ही तो बना है। तुम्हारी यादें इतनी जुड़ गई कि तुम्हें दादी के लिए कॉर्नर ही अलग ढूंढनी पड़ी। नहीं, वो अमरूद वाली कॉर्नर तुमने क्यों छोड़ दी? वो तुम्हारी ठीक थी ना, वहाँ पर तुम्हें नई आइडियाज़ आते। देखा जहाँ पर आइडिया कितना फुस आया तुम्हें, जरा सा बस दादी की याद, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं आया आइडिया। तुम वहीं पर अपना कोना पकड़ो, गेट के पास का, अमरूद के पेड़ के नीचे वाला, ठीक है। फिर तुम्हारा शैतानी दिमाग जागेगा और नए आइडियाज़ आएंगे। और जी एक बात और आप सुनकर हैरान रह जाओगी, ये नहीं कहा कि हमारी रूट यहाँ पर है। मुझे ही याद क्यों आती बहन? तेरे को नहीं आती, हमें भी याद आती। मेरे रूट वही है, जलंधर में ही है ना। तो मैं यहाँ पनप नहीं रही हूँ। देखो मेरा ग्लो ही ख़त्म हो गया है ना, क्या ही करूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ याद आती है तो जुठियंका को आती है। जुठियंका के ऊपर कोई नहीं। नेपोटिज्म खेलने वाले ये लोग आज जिन्होंने मेरे साथ शेयर करी है, वो लाइव थी। एक मतलब किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली होगी, है ना, तो उन्होंने अपने वहाँ पर शेयर कर दी, मतलब चैनल पर। अच्छे खासे उनके वहाँ पर सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे ही जिन्होंने मेरे साथ शेयर करी ना, मैं उनका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने वो शेयर करी। नेपोटिज्म की बात करती हुई पुतन भी नज़र आई। लेकिन पहले मैं ये झूठी से निपट लूँ। झूठी से कहना चाहती हूँ कि तुम वापस से अपना वही वाला कॉर्नर पकड़ो, क्योंकि
रूट के साथ नीचे वाला मकान जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वहीं पर तुम्हें आइडियाज़ आते हैं। मंजी लेकर तुम नीचे जाओ, नीचे जाकर तुम मंजी के ऊपर बैठ के वहाँ पर अपने आइडियाज़ ढूंढो। लेकिन ये क्या, तुम्हारा खाना पीना सारा ऊपर ही हो रहा है, लेकिन ऊपर करो खाना पीना, नीचे करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये भाभी को तुम लोगों ने जो मिलकर ना चंपा रानी को सबक सिखाने की सोच रखी है, वो बातें गलत हैं। और वो चीज़ें समझ में हमें तो आती हैं, जिनको नहीं आती वो भी अब समझ लें। चंपा को क्या हुआ है, चंपा क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग एपिसोड में? अपनी नाराज़गी दिखा रहे हो कि पिछली बार चंपा ने तुम्हें दिखा दिया था, इस वजह से। इसलिए गुलाबचंद ने कहा कि मुझे भी किसी एपिसोड में मत लेना। आते ही लड़ाई कर ली, आते अपने भांडे भूंडे अलग कर लिए, ऊपर चले गए। और वहाँ पर पुत्तन के लिए कितना लिखा जा रहा है, मतलब अभी जुठियंका के उसमें कमेंट सेक्शन में कि पुत्तन मोटी हो गई, मोटी हो गई, मोटी हो गई, है ना। कहाँ से मोटी दिख रही है आप लोगों को? यहाँ पर मैं पुत्तन की सपोर्ट करती हूँ, अच्छी खासी वो सही है, टाइफाइड के बाद थोड़ी रिकवर कर रही है ना। कहाँ से मोटी है? मोटी बिल्कुल भी नहीं है ना। जुठियंका को सबने बोला कि तुम कितनी स्लिम हो गई, कितनी पतली हो गई। साइड पोज दिखाया जब पुत्तन ने, तो वो भी बबली बबली सी लग रही है। ये सब इनके फ़ोन कैमरा के ही कुछ वो असर है, आपको नहीं पता, ठीक है। समझो इस बात को। पतली हो गई, वो अपने लिए हो गई, अच्छी बात है, वो पतली हो गई। लेकिन मैं कहती हूँ भाभी को क्या हुआ है, उसको क्यों तुम लोगों ने छुपा रखा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? वो बेचारी सिर्फ अपने और अपने पति देव के ही चैनल पर आएगी, है ना, जिसमें वो दिखाएगी कि मम्मी जी कहते हैं कि डकार नहीं आ रहे हैं, चल फिर जरा सैसुर कर है, मतलब गैस पास करनी है, डकारपुर मारने तो चल थोड़े 100 कदम चलने हैं। अच्छा ये बात है चंपा, तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना बिटिया, तू मत घबराइए, तेरे साथ पूरी हमारी सबकी फुल सपोर्ट है। डोंट टेक ए टेंशन, ओके। टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं चंपा। तो चंपा कहती मैं आराम फरमा लूँ। और कई लोगों ने जुठियंका के उसमें ये पूछा भी है कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो रखा है, ये है वो है। देखिए ये होता है कईयों को, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें होती हैं ना, या फिर कईयों को आफ्टर मैरिज हो जाती हैं। देखिए प्रेगनेंसी भी तो आफ्टर मैरिज ही होनी है, ये क्या बातें मैं बोल रही हूँ। तो जो भी इन्फेक्शन है उस बिटिया को, तो लेकिन ये गांव के नीम हकीम से बिल्कुल भी पुड़िया वाली दवाई मत लेना, अच्छे से डॉक्टर को दिखाना, ठीक है। यही कहना चाहेंगे। फ़िलहाल तो भाभी को दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया गया, कोई नहीं लेगा उसको, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं बनानी है। उसने जो गलती करी थी जुठियंका को दिखाने की, उस गलती का खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों के सामने ये 2 एपिसोड आए हैं, जुठियंका का और पुत्तन का, लेकिन दोनों में भाभी का कोई जिक्र तक नहीं है। भाई चल ठीक है, नहीं दिखाया, ये बोल दिया कि हम तीनों जब काम करते थे, कटिंग का काम वो कर लेता था, चॉपिंग का गुलाबचंद, और मैं साफ सफाई करती थी, पुत्तन कहती, और जुठियंका जो है तुड़का तड़का लगा देती थी, ठीक है। तड़का तो अभी भी लगाती है तड़का, अच्छा वाला तड़का लगाती है स्क्रिप्ट में भी। और लोगों ने ये भी लिखा है कि देखो जी हमारे मोटू को हो चुकी है डायबिटीज़ के बाद जो है उसने अच्छी वाली डाइट लेनी शुरू करी है। जानी कि जुठियंका ने कहा कि डाइटिशियन तुम्हारी यहाँ से मैं ही हूँ, ठीक है, तुम्हारी वजह से मैंने चावल खाने बंद किए, लेकिन अपने घर आकर चिलमची में चावल खाए। चिलमची मतलब देगची, वो जिसमें हम लोग आटा उटा बना लेते हैं ना, वो बड़ी वाली होती है ना, वो उसमें चावल खाए। भाई जिस बंदी ने साल भर से चावल नहीं खाए, साल भर से नहीं, हाँ मतलब वहाँ तो अपने खाती नहीं, 2.5-3 महीने से नहीं खाते, जहाँ आके बकर आलू मटर के साथ चावल खा लिए। चावल खाने के बाद फिर डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना। अब इतने खाओगी, जिसको छोड़े हुए इतना समय हो गया, तो फिर वॉक पर तो निकलोगी, वॉक पर ये ऐसे नहीं निकलती, इसको गैस की प्रॉब्लम है, मतलब क्या बोलें, डाइजेशन की दिक्कत है इसको, इस वजह से, है ना, ये वॉक पर निकलती है। अब यहाँ पर उसने बोल दिया पुत्र ने मोटा मोटा करके भेजेंगे। अब वो बेचारी जिसको तुम लोग मोटा करने पे लगे हो, जिसके लिए तुम लोग थाली में खाना लगाकर उसके कमरे में उसको बैठे बिठाए खिला रहे हो, उसका जिक्र तो करो। तीनों ने आपस में काम बांट लिया, ये करते थे हम वो करते थे, वो यादें भी ताज़ा कर ली, लेकिन फिर से चंपा का नाम नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। और वहाँ पर गुलाबचंद ने बोला मम्मी ये जो करेले खा रहे हो ना दाल के साथ या फिर कड़ी के साथ जो खा रहे हो तुम, ये मेरी सास ने बना के दिए भरमा करेले। तो फिर क्या बोला चंपा ने, तल तल के बनाए हैं, तल तल के बनाए। अरे भाई वही मज़ा ही है ऐसे, अब क्या ही बोल लें, जहाँ तो ये डाइट कर लें, जहाँ फिर खाना स्वादी खा लें, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, है ना। तो बस वही स्वादी खाना तो खा लिया, लेकिन एक बार ना मुझसे बोला भाई बहुत स्वाद है, मज़ा ही आ गया। लेकिन वो कहता मम्मी अब तुम्हें भी बनाने पड़ेंगे। मम्मी कहती है इतनी गर्मी में मेरे से करेले बनवाएगा।
मैं कहती हूँ चंपा तुम भी अपने पेरेंट्स को बुला लो ना, अभी चूल्हे की रोटियां बनवा के खिलाओ ना मदर इंडिया से, क्यों नहीं खिलवाती हो? कितना शौक था उनको, जैसे हम लोगों को होता है तंदूर की रोटी खाने का शौक, ऐसे उनको चूल्हे का शौक था, भाई बना दे खिला दे। आखिरकार बेचारी खुद ही बना के खिला के करके गई इनको। लेकिन किस किस को बुरा लग रहा है कि चंपा को इन्होंने ना तो नाम लिया ना चंपा को दिखाया। बहुत बुरा लग रहा है भाई, मेरे को तो दिल से ही बहुत बुरा लग रहा है। फैमिली एक है लेकिन चंपा क्यों नहीं है फैमिली में, है ना? फैमिली में सब दिखाए जा रहे हैं, नहीं दिखाया जाता। चलो चिंटू का तो हमें पता नहीं दिखाना, उसके पिताजी ने मना किया है ना, लेकिन मोटू को किसने मना किया है? मोटू को क्यों नहीं दिखा रहे हो? वो पतला हो गया बेचारा, या फिर वो मायके चला गया, सिर्फ एक दिन के लिए वो आया था। अच्छा ये भी बात है। और वहाँ पर झूठी ने एक और बड़ा झूठ बोला है, 1 घंटा लगता है हमें दूसरे गांव में जाने के लिए, और वहाँ पर पहुँच के मैं कहती हूँ कि ये मेरा गांव, अपना गांव। नहीं तो अपना गांव कैसे हो गया? नहीं, मैं जलंधर में पैदा हुई हूँ, मैं जलंधर में ही रही हूँ, अब तक की जो ज़िंदगी मेरी जलंधर में गुजरी है 4 साल पहले तक की, है ना। तो मैं लुधियाना जाती हूँ तो वो मेरे वहाँ पर ननिहाल है वैसे, है ना, मैं वहाँ जाती हूँ 1 घंटे का सफ़र तय करके लुधियाना में, मैं तो यही कहूँगी वो लुधियाना है। मेरा घर तो भैया जलंधर ही गिना जाएगा क्योंकि मेरी रूट वहीं है। नहीं, तुम्हारी रूट जो है तुम्हारे गांव में है ना, 1 घंटे का सफ़र तय करके तुम्हारा अपना गांव कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मानने में नहीं आता भैया। तुम वहाँ से शुरू होती हो, बंगाल से लेकर यहाँ तक सब अपना ही अपना, ऐसे ये तो गलत बात है। ये तो बट वृक्ष भी इतनी जड़ें नहीं अपनी फैलाता जितनी तो तुम फैला रही है ना, जितनी रूट तुम्हारी फैल रही है। अब क्या कहें झूठे अंका, तुम हो तुम्हारी यादें। अब झूठे अंका की नई नई स्क्रिप्ट जो है वो तो सामने आएंगी ही आएंगी, लेकिन अब कर लेते हैं बात पुत्तन ने जो आज स्टार्टिंग करी है अपने एपिसोड की, क्या ही कहने। और ऊपर से जो कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, अब उसके बारे में क्या ही बताएं आपको, क्योंकि पुत्तन हो गई है फ्री। पुत्तन गंदी मैं सिर्फ मांडे ही तो होंगी बस, अब इससे ज़्यादा सब खाना पीना तुम लोग करो। आप लोग देखो पुत्तन एक्टिव कितनी हो गई है, कहाँ वो सैड सी, कभी ऐसे चुलबुली सी ऐसी बातें करती नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कहाँ खो गई वो पुत्तन चुलबुली सी, आ गई अचानक से सामने। कैसी स्टार्टिंग करी उसने, बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छी सी एक्टिंग करके, पूरी एक एक्टिंग के साथ वो सबके सामने आई आज। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, पता नहीं क्या क्या कहते हुए, ओके। लेकिन पुत्तन ने सारे वेद बोल दिए। आपको पता पुत्तन जो कहती है ना वो करती नहीं है। उसकी कोशिश यही होती है कि उतना ही दिखाए जितना कि आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है ना। अब पुत्तन ने सारी चीज़ें करी और वहाँ पर झूठी अंका ने ये भी बोला कि जितने लोग तुम हो उसके अकॉर्डिंग जो है तुमने इतने भांडे निकाले हुए। वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो टोकरे भी 3 ले रखे हैं, 2 स्टील अलमारी ले रखी हैं, अभी आगे मुझे और लेनी है। तो मैं नहीं पता मुझे भांडों का कितना शौक़ है, मैंने तो दादी के पापा के ज़माने के भी बर्तन उठा लिए। ये सारी बात भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी है, झूठी अंका ने उसी समय पुत्तन के ही एपिसोड में बोला है कि देखो बेशक ये हमें वो सारी चीज़ें करके दे रही है, मैंने आटा बना के दे दिया, मम्मी ही वो बनाएगी, सब्ज़ी मैंने बना दी, बाकी रोटियां मम्मी ही सेकेगी। अब हमें जो जो भी चाहिए भैया, जिसका घर है उसी को पता है कहाँ कहाँ सामान रखा, वो हमारी पूरी हेल्प कर रही है ना। लेकिन वहाँ पर झूठी अंका ने एक चीज़ ये भी बोली है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम बैठकर आराम से खाएं, है ना। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम कहीं जाते मिल बांट कर ही काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर चंपा का फिर से नाम नहीं, मतलब भाभी बदनाम है। एक बार फिर से वही पुराना कल्चर जो है लाकर सामने रख दिया कि भाभियाँ होती ही अच्छी नहीं है, ऐसी नंदे। ये क्या हो गया? एक बार भी नहीं कहा कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, भाभी को चंपा को नीचे पकड़ाया है। नहीं, उस बेचारी का कोई नाम ही नहीं। उसने भी तो छोले बनाए थे, वो छोले दिखाए ही नहीं है। उसने तोरियां बनाई थी, वो तोरियां दिखाई ही नहीं, कड़ी ही दिखा दी बस। नहीं, मेरा भी मन कर रहा है मैं कड़ी ही बनाऊँ, मैं पकोड़े वाली बनाती हूँ। जिनको देखनी है मेरी रेसिपी है इंडियन कुजीन के नाम से, मैंने प्लेलिस्ट में वो कर रखी है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी रेसिपी आप देख सकते हो, है ना। तो भाई चंपा के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरा तो एपिसोड बनाने को भी आज मन नहीं था। मैंने कहा चंपा तू कहाँ है बिटिया, मैं तेरे को देखना चाहती हूँ।
शायद शाम तक गुलाब जामुन उसको ले ही आए सामने सबके, है ना। फिर पता लगे नहीं, वो भी उसने भी कुछ बनाया था नाश्ता, ठीक है, उसने भी बना के इन सब लोगों को खिलाया था। देखो, एक ही कमरा आप लोगों को पुतन के यहाँ से देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें कि मोटू का राज है। अच्छा चक्कर ये भी है, तो एसी भी एक ही चल रहा है, इसलिए सारा परिवार एक ही जगह है, लेकिन फिर भी बात वही आती, चंपा और गुलाबचंद दिखाई नहीं पड़ते। गुलाबचंद की थोड़ी सी आवाज़ आती है, मोटू तो वैसे ही नादारत है, बिल्कुल ही गायब है। लेकिन वो मैं नशे में टल्ली हो गया और की करिए, उसकी तो रात की ही नहीं उतरती है, दोपहर में उसका दिन होता है, क्योंकि वो छुट्टियां काटने आया, एंजॉय करने आया। लेकिन हाल फिलहाल में वो अपने मायके पहुंचा हुआ, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत जगह मिली है। अभी ये लोग भी जाएंगे, और जुठियंका ने कहा था मैं डायरेक्ट लैंड करूँगी अपने इन लॉज के यहाँ पर, ये नहीं पहुँची वहाँ पर। क्यों? एक बार फिर से झूठ बोल दिया जुठियंका ने कि जगह ही नहीं है, क्योंकि भाभी ने सारी जगह मलक रखी है। मलक रखी है यार, ये क्या कह रही हूँ मैं, नहीं आ रहा, हिंदी में मेरे को वर्ड नहीं आ रहा। अब आप लोग खुद ही समझ जाए कि भाभी ने वो सारी जगह जो है कवर कर रखी है। हाँ, ये ठीक है। जेठानी ने, समझो, अब सबने लिख भी दिया था कल 2-3 लोगों ने तो, कि जेठानी के नाम से नहीं, जेठ के नाम से चैनल, ठीक है। और मैंने पहले बोला है फूल खिले हैं गुलशन, तो उनके नाम से सबने लिख दिया। अब आप लोग जाइए और देख सकते हो, है ना। लेकिन फिर से मुझे लिखते हो डिम्पल दी नाम बताइए, नहीं, डिम्पल दी नहीं बताने वाली, ये मैंने अपने एपिसोड में बताया ही आप लोगों को। और जी, मदर इंडिया की भी तो आने वाली थी, पीएफ आने वाला था उनका, और पेंशन आने वाली थी उनकी, उसका क्या बना, जिसमें से रेंज रोवर नहीं, बुलेट लेना था। या फिर चंपा को इसलिए भी नहीं दिखाया जा रहा कि देखो तुम्हें तुम्हारे पति को बुलेट लेकर देना है, तुम लेकर नहीं दे रही हो, क्या चक्कर है तुम्हारा, बताओ। तो उसने बोला था कि मैंने सोचा था मेरी सास आएगी तो वही बुलेट लेकर देगी, क्या चक्कर है वो भी बताया जाए, है ना, कि बुलेट किसने लेकर देना है, दिवाली के आसपास लिया जाएगा बुलेट। ओके जी। और वहाँ पर भाई अब ज़्यादा कुछ नहीं है, पुत्तन की खुशी ये लग गया, पुत्तन का नेपोटिज्म की बातें करती हुई पुत्तन नज़र आई थी। और ये भी जब कल मैंने बोला था कि वो जो नन्नू है वो देखकर भागे, जो सिर्फ मैंने टाइटल पर लिखा है, वैसे मुझे पता वो भागने वालों से नहीं है और ना ही वो डरने वालों में से है, ठीक है। अभी तक 3 साल से वो हालात का सामना डट के कर रहा है। जिसने भी मुझे कमेंट किया था उसका गुस्सा मुझे बहुत है कि एक आदमी की साइड लेकर, एक आदमी की सपोर्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा, ये लिखा था उन्होंने। मैंने रिप्लाई अच्छा खासा उनको दे दिया है। आदमी औरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज की नारी सब पर भारी, सब पर पढ़ी लिखी हैं सब औरतें, है ना। और दूसरी बात है, आज के मर्द झेल रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट हम किसी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच और झूठ का जहाँ पर कहते हैं ना बात हो रही है, भाई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, नेपोटिज्म कौन खेल रहा है। नेपोटिज्म जो है यहाँ पर जुठियंका खेल रही है, ठीक है। जुठियंका है, पुत्तन है, लेकिन पुत्तन ने हमेशा से बात रखी है, अपनी उस लाइफ पर भी बात करती हुई नज़र आई है कि नेपोटिज्म की वजह से इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास प्रूफ है अब उस चीज़ का, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ शेयर करा ना, तो उन्होंने वो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली होगी, है ना, इसलिए तो उन्होंने अपने चैनल पर वो डाल रखी है। तो वो चीज़ें मेरे साथ आज शेयर हुई, तो वो चीज़ें मैं बातें देखकर मैं हैरान रह गई कि सिर्फ एक चैनल की वजह से पुत्तन को, सिर्फ यही नहीं था कि इनके पति पत्नी के आपसी रिश्ते जो हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से ही, चैनल की वजह से ही टिके हुए थे, है ना। तो नेपोटिज्म नन्नू ने अपनी बहन की वजह से ये सब चीज़ें करी। अरे ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है। बहन तो अभी तुम भी नहीं हो, तो भी बहन आके बैठी नहीं रहती है। और नन्नू को तो जाना ही था, है ना, घूमने जाने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो अलग तरीके से वो गया है, जिसके साथ वो गया है, उसके लिए तुम नेपोटिज्म कह सकती हो। नेपोटिज्म वो भी नन्नू की ओर से नहीं, तुम लोगों की ओर से, क्योंकि फेस वैल्यू तो तुम ही लोगों ने बनाई थी, तुम ही लोग तो सामने लेके आए थे कि यही हमारी रिश्तेदारी है, यही सब लोग हैं, ये ऐसे हैं तो वो वैसे हैं। और एक बात यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूब है ना, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। यूट्यूब जो है वो कहते हैं कि आप आइए, आप कितना अर्न करना चाहते हो और आपको आपकी ऑडियंस क्यों पसंद करती है। आपकी ऑडियंस आपको पसंद करेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को डॉलर मिलेंगे। ये नहीं दूसरे तीसरे लोग जो आपको ना पसंद करेंगे उसकी वजह से आपको डॉलर मिलेंगे, नहीं। आपकी ऑडियंस आपको पसंद करनी चाहिए, है ना। और जिन्होंने मुझे
ये कमेंट क्या था वो तो प्रॉपर एक उन्होंने बहस कर रखी थी उसमें, है ना, जिसमें कि बोला गया था कि मतलब क्या ही बोलूँ। मैंने फिर उनको जो रिप्लाई दिया उसमें यही था कि तुम्हारे घर में भी एक कहते ना भाई होगा, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा होगा, ठीक है, तुम मत सपोर्ट करना, ठीक है, यही कहना चाहती हूँ मैं तो उनको, और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लोग कह देते हैं ना तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो यही बात है, तुम्हारे घर में बाप भाई बेटा नहीं है, ठीक है, तुम्हारे बाप भाई बेटे के साथ अगर कुछ होता है तो तुम सपोर्ट मत करना भाई, है ना। तो यहाँ पर तो यही है कि अपनों ने ही रिश्ते तोड़े हैं, अपनों ने ही साथ छोड़ा है। एक 65 साल या 70 साल के आसपास की उम्र होगी, जाने कि मदर इंडिया के भाई की 70 साल के आसपास उनकी उम्र भी होगी, है ना, जिस भाई ने सारी उम्र साथ दिया। ये मदर इंडिया और गुलाब चंद कहते थे नाखूनों से कभी मांस अलग नहीं होता, है ना। तो आज उस 70 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ही बहन के साथ रिश्ता नाता क्यों तोड़ा, है ना। खून के रिश्ते ऐसे अलग नहीं होते। अपने ही भतीजे को इन्होंने इसलिए इग्नोर किया कि तुम्हारा चैनल क्यों ओपन हो गया। मतलब आज की तारीख में ज़्यादा सफ़र जो कर रहे हैं ना वो लड़के कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां ना अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है, हमारे भी बहू बेटियाँ हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को यही समझाते हैं, यही कहते हैं, चुस्त बनो, चालाक बनो, गलत कामों के लिए नहीं, ठीक है, दूसरों को नीचा गिरा के ऊपर उठने की वो चीज़ें नहीं करो, समझदारी दिखाओ कि तुमसे लोग कुछ सीखें। अब आप मुझे बताओ क्या सीखें? जूठी अंका से तो फिर कुछ ना कुछ सीख ही लोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बेशक वो दूसरों को देख के कर रही है, कैसे क्या करते हैं, है ना। लेकिन पुत्तन तो कॉपी कैट ही बनी हुई है। अब और नहीं तो इन लोगों ने टोकरियाँ खरीदनी शुरू कर दी हैं। भाई मतलब पैसा कैसे वेस्ट किया जाता है, इनसे ये सीखा जाता है। पुत्तन जो कहती नज़र आती है, कर्टन अभी वो खरीद नहीं सकती क्योंकि उसका बजट नहीं है, वो टोकरियाँ खरीद सकती है बेमतलब की। वो जो ली हैं इसने वो कितने की, 1000-1500 की तो वो भी होंगी, इतने में तुम्हारे कर्टन ना आ जाते 2000-2500 के। मतलब कुछ भी ऊट पटांग ये खरीद के ऐसे ऐसे लगा रही हैं। और वो बेचारी वो चंपा जो है वो भी इन लोगों से इंस्पायर हो गई, उसने भी एक टोकरी मंगा ली। तुम लोग क्या पढ़ते हो? कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, कुछ ऐसे कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ते हो जो उस टोकरी में रखोगे? वैसे तो मल्टीपर्पज़ है वो, उसमें कुछ भी आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उसको, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में नहीं है ना। तो ना इनके घर वैसे हैं कि जिसमें वो चीज़ें डस्ट वस्ट ना जाए, इनके घर में तो डस्ट ही बहुत आती है। और ये साफ़ सफाई वाली जुठियंका जो कि नहाया सिर्फ शार लिया, अब शार लिया या बात लिया, रब भी जाने क्या किया इन्होंने, है ना। लेकिन एक ही बार 4 दिन हो गए आए हुए, एक ही बार खुद को नहाए हुए दिखाया, क्योंकि जिस दिन ये लोग नहाते हैं ना उस दिन दिखाते ज़रूर हैं। और पुतन जो है वो इनके साथ गई है घूमने घुमाने के लिए, तो उसने भी नहाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज किए हुए थे। आप लोगों को देखा कोई मंदिर में जाते हुए अंदर नज़र आया? नहीं। इनके घर में जो सुबह सवेरे नहाता है उसका नाम है मदर इंडिया, नहा के पूजा पाठ करती है, तुलसी पे दीपक लगाती है, बस वो ही है इनके घर में। तो इन्होंने शुक्र किया कि वो आई, अब धूप बत्ती वो ही करती हुई नज़र आएंगी, है ना। मदर इंडिया ने भी एक बार सर्वे कर लिया अपने घर का। इन लोगों में से किसी एक ने भी नहीं बोला कि चंपा ने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया घर, कितना अच्छा सजाया संवारा है, कुछ भी नहीं कहा। और चंपा का अब कोई नाम ही नहीं। नाम तो ले लो भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या कैसे है, वो लेटी हुई है, जहाँ फिर भी चंपा को बहुत अच्छा लगा खाना, चंपा को आज कड़ी खाने को मिली है दीदी के हाथों की, जुठियंका के, तो बड़ी अच्छी लगी उसको, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सोच में डाल रही हैं कि क्या उसको भाई साइड में करा गया है, क्योंकि सिर्फ गुलाब चंद का नाम है, जुठियंका का नाम है, पूतन का नाम है, और किसी का नाम नहीं, मदर इंडिया का नाम है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों समझ ही जाओ। लेकिन जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उसके लिए तो मैं फिर अब एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर से ऐसे शेयर करूँगी जिसमें कहूँगी कि तुम्हारी सोच पर थू, इतनी गंदी सोच है तुम लोगों की। खुद एक औरत जो है वो अकेली नहीं रह रही है, इंडिपेंडेंट के नाम पर वो कुछ भी गेम खेलें, सोसाइटी में समाज में कुछ भी गलत सलत मैसेज दे। हम कोई समाज के ठेकेदार नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो समाज के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर तुम लोग कहो
कि भाई नहीं, एक औरत गलत भी करे, सास को जो है बीमारी की हालत में कहे तेरा डिप्रेशन दूर करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, या फिर उसकी बेटी को, अपनी ही नंद को ये बोला जाए तेरा करैक्टर ऐसा, तेरे रिश्ते टूट गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, दूसरों से कहलवाया जाए, इस लेवल पर लेकर जाया जाए, अपनी मामी के लिए गलत बोला जाए, अपनी कज़न के लिए गलत बोला जाए, तो वो उस एक औरत को क्या कहोगे? वो गलत है, या फिर वो जो 4 औरतें जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं वो गलत है? ठीक है, तो बाकी सब आप लोगों के हाथ में ही है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी कमेंट दिखता है आप जवाब दोगे, ठीक है, नहीं तो मैं तो जवाब देने के लिए बैठी हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, एपिसोड में भी दूंगी, उसको ब्लॉक भी करूँगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात कि आप किसी लड़की के लिए, जहाँ किसी भी लड़के के लिए फेक आईडी से आकर यहाँ पर बकवास लिख कर जाओ। ठीक है, तो यही होता है कि अब नन्नू ने ऐसा क्या ही डिसीज़न लिया कि चलो घूमने घुमाने का प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं कश्मीर जाते हैं, क्योंकि आजकल कश्मीर के जो है ना नज़ारे शॉर्ट वीडियो के थ्रू ऐसे ऐसे शेयर हो रहे हैं ना, जो कि एक्चुअली में ट्रैवलिंग वीडियो बनाते हैं, मस्त मस्त मस्त, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, है ना। तो वो अगर वहाँ गया है तो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ आप लोगों के साथ वो शेयर करेगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। आप अपने सिंपल अच्छे अच्छे एपिसोड बनाएं, ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी उसमें टारगेट करने की, लेकिन ये बाज नहीं आती है अभी तक। ठीक है, झूठे अंका, ये बाज नहीं आती। अब नई स्क्रिप्ट इनकी क्या होगी, जल्दी आप लोगों के सामने आज आ ही जाएगी। हो सकता है मेरे वीडियो से पहले आ जाए, जब मेरे वीडियो के बाद आ जाए, क्योंकि इस समय बज रहे हैं शाम के 5 जब मैं एपिसोड बना रही हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।